क्यों, ठंडा हो गया सास बहू का जोश? दुकान के पेपर ढूंढने आई थी ना, तो मन लगा के ढूंढ लीजिए। घर का सारा सामान आपके सामने है। अब आप दोनों यहाँ तक आ ही गई हैं, तो ये बात तो तय है, अगर दुकान के पेपर आपको मिले तो दुकान आपकी, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो दुकान तो आपके हाथ से जाएगी ही, साथ में आपकी इज्जत भी जाएगी। मैं तो पुष्कर छोड़कर जा रही हूं अपनी हार के साथ, लेकिन संध्या राठी, जाते जाते जीत की वरमाला तो मैं तुम्हारे गले में भी नहीं पड़ने दूंगी। तुम उस घड़ी को कोसोगी जिस वक्त तुम मुझसे मिली थी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इन 2 घंटों में अगर अपनी दुकान के कागज यहां से ले जा सकती हो तो ले जाओ, वरना अपनी हार के साथ ये बात भी स्वीकार कर लेना कि तुम्हारा पति अव्वल दर्जे का बेवकूफ इंसान है, जो रिश्तों को और परिवार को अपनी ताकत समझता है। आज के जमाने में ना, रिश्ते सिर्फ मतलब की बुनियाद पर बनते हैं, बिना स्वार्थ के तो एक हाथ दूसरे हाथ का साथ भी नहीं देता। मैं वो वक्त ही नहीं आने दूंगी जब आपको मेरे पति पर उंगली उठाने का मौका मिले। वो कागज आज तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगी। आप तो पुष्कर से चली जाएंगी, लेकिन आपका घमंड यही पुष्कर की गलियों में धूल चाटता नजर आएगा। घमंड किसका चूर चूर होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो तुम अपने हाथ पैर थोड़े जल्दी चलाओ, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी। आप लोग कुछ खाएंगी तो बता दीजिए, नहीं तो खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या इस वक्त? मैडम, सारा सामान तो पैक करके रख दिया है। माली वाली सिगड़ी पड़ी है और कुछ भुट्टे पड़े हैं, तो मैं आपको भुट्टे सेक के दे देती हूँ। भुट्टे? भुट्टे ही ले आओ, लेकिन नमक और मिर्च साथ में लगा के लाना। ठीक। आप लोगों का खाने के लिए मन बदल जाए तो बता देना। भाभो, हमें किसी भी हाल में उन पेपर्स को ढूंढना होगा, वक्त बहुत कम है। हाँ। एक काम करा, कागज का बक्सा अलग कर लिया। हाँ भाभो, कविता ने दुकान के कागजों वाले डिब्बे में नहीं रखे होंगे, क्योंकि उधर से ढूंढना तो बहुत आसान है। इसलिए वो कागज वहीं रखे होंगे जहां हमारा शक ना आ जाए, तो इसलिए हमें सारे डिब्बे ही देख लेने चाहिए। हाँ भी खेल में सामने वाली पार्टी का भी दिमाग चल रहा हो ना, तो खेल का मजा ही कुछ और है। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रही हो? अभी अभी मैं जल जाती तो। माफ कीजिएगा मैडम जी, वो शायद अंगारे को ज्यादा ही सुलग गए। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी?
नहीं, चलो तुम अपना काम करो। बाबू, कुछ अजीब सी जलने की बदबू नहीं आ रही? रे बीननी, जे कोई रबड़ जलने की गंध है। तुझे जैसे बोल जा, चल तू ढूंढ। हाँ। वक्त निकलता जा रहा है बीननी, ना जाने कविता ने वो कागज कट्ठे छुपाए हैं। क्या हुआ? मिल गए क्या दुकान के कागज? कर क्या रहे हैं आप लोग? 1 घंटा कब का बीत गया है, आप अब तक नहीं ढूंढ पाए? इतने सारे सामान में दुकान का एक कागज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है ना, वो भी इतने कम समय में। मेरे पास अगर 2-4 घंटे होते ना तो मैं तुम्हें जरूर दे देती, पर क्या है कि मैं थोड़े वक्त की पाबंद हूं। तुम लोग अपनी खोजबीन जारी रखो। मुझे बालकिशन ने अपनी दुकान के उद्घाटन पे इनवाइट किया है। वो क्या है कि 1 घंटे बाद उस दुकान का पुराना बोर्ड उतारकर वहां पे नया बोर्ड जो लगाना है। क्या? चलो बेटा हटो। मैं नहीं हटूं। सुनो भाई, 3 बजते ही अपना बोर्ड लग जाना चाहिए यहाँ पर। बस अभी पेंट होके आ ही रहा होगा। और हाँ, आधे घंटे के अंदर सारा सामान जम जाना चाहिए अंदर, और पुराना सारा बाहर निकाल के फेंक देना। वो क्या है ना, कविता जी खुद आ रही है हमारी दुकान का मुहूर्त करने के लिए। अरे पंडित जी, मैं वो सूरज भाई साहब, अरे आप क्यों अपना मुंह लटका के खड़े हैं? आज तो आपके भाई की दुकान का मुहूर्त है, तो लगे हाथ आप भी अपनी हाथ ठेली का मुहूर्त कर लीजिए ना। देखिए, पहला ऑर्डर आपको हमारा ही बुक करना पड़ेगा, 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू। हाँ, अरे आप तो घबरा ही गए। अब रुकिए, मैं आपको पेशगी भी दे देता हूं। ये लीजिए ना आप, लीजिए लीजिए। अरे लीजिए ना, शर्मा काहे रहे हो आप? 2 कदम दूरी पे खड़ा हो। विक्रम, तू शांत हो जा, मत कर। चल चल जा, चल। पूरी की पूरी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी उम्मीद है कि इनको दुकान वापस मिल जाएगी। सूरज राठी, ये दुकान तो गई थारे हाथ से। वाह, क्या बात है, बालकिशन साड़ी सेंटर। जरा देखो तो सही, ये साड़ी सेंटर का बोर्ड लेकर आया है। अरे ये बालकिशन तो बिल्कुल नाक की तरह हो गया, हमारी दोनों दुकानों पे कुंडली मार के बैठे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे भैया, ज्यादा बातें मत करो, चल पीछे खड़ा हो। चल बे, तू भी बाहर निकल, चल।
तेरे भैया 3 बजे से पहले अगर हाथ भी लगाए ना दुकान को, टांगे तोड़ दूंगा सबकी यहाँ पे मैं। जेठानी जी आई क्यों ना अब तक? ओफो, गुस्सा तो देखो भाया का। अब तो सिर्फ पौने घंटा बचा है। 4 दिन में तो तुम लोग कुछ कर ना सके, तो पौने घंटे में क्या आसमान से ब्रह्मा जी को उतार के लाओगे? अब खड़े क्यों? जाओ जाओ, चलो जाओ। अरे घर जाके तैयार होके आओ। अब इतने दिन से ये हमारी दुकान को संभाल के जो रखा हुआ है। तेरे भैया मार खाएगा क्या? सूरज जी, ठीक ही तो कह रहे हैं बालकिशन। अब वक्त आ गया है सूरज जी, आप मेरे और बालकिशन के सामने अपना सर झुकाएं। जाइए, जाके तैयार हो जाइए। लगे हाथों आपके इस ठेले का भी उद्घाटन कर देती हूँ, या फिर किसी और हलवाई की दुकान पर अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो कह दीजिए मुझसे, आपकी सिफारिश लगा दूंगी। आने तो जेठानी जी को, ना तेरा निठल्लापन निकलवाया मैंने। घबराओ मत बालकिशन, भौंकने वाले काटते नहीं हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।